प्रियो सबको सलाम, जय मसीह की। पिता परमेश्वर सबको बहुतायत की आशीष दें। HSIM चर्च में आप सभी का स्वागत है। पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखने वालों व इनके परिवारों को और इसको सब्सक्राइब करने वाले, लाइक और शेयर करने वालों को आप बहुत सारी आशीष, खुशियाँ और आनंद, सच्ची शांति दें। प्रियो, आज देखेंगे कि उत्पत्ति के अध्याय का 2 का अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम यानी कि प्रथम मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। पहला मनुष्य जो पिता परमेश्वर ने महिमा के शरीर के साथ रचा था। इसलिए जब भी उनके पास जो भी जितने भी जानवर लाए, उन्होंने उनकी जो है पूरी बनावट, उनकी जो है पूरी रचना, उनका खान पान सब कुछ बताया। तो ये तभी संभव था जब जो है वो महिमा का शरीर पाया होता, ग्लोरी बॉडी। अब एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना का 20 का 22 और 23 पद। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 22 और 23 पद। या कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने यहां अपने चेलों पर प्रकट किया कि भी मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं, जिसने जो प्रथम मनुष्य यानी कि आदम को रचा, और मैं ही जो है प्रभु यीशु मसीह हूं, जिसको तुम्हारे ऊपर जो है सांस फूंक कर और तुम्हें पवित्र आत्मा दान करता हूं। क्योंकि प्रथम मनुष्य को मिट्टी से रचा था, परंतु जब अदन के बगीचे में से उनकी अनाज्ञाकारी करने से आदम और हवा के द्वारा, जब अदन के बगीचे से, अदन के वाटिका में से जब उन्होंने जो है परमेश्वर की अनाज्ञाकारी कर दी, उन्होंने फल खा लिया जो पिता परमेश्वर ने मना किया था। तो वो शैतान के बहकावे के आने पर स्त्री ने जो है हवा ने जो है पाप किया और आदम को भी वो खिला दिया। तो उससे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, और जिससे उल्लंघन होने के कारण वो उस अदन के बगीचे से यानी कि अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला और वो शारीरिक बन गए। और यानी कि ये पहचान है कि हम जो पैदा हो रहे हैं, तो अब अगर माता पिता के द्वारा पैदा हो रहे हैं, स्त्री या पुरुष के द्वारा, तो हम जो है पाप में हैं। और हमने जो है वस्त्र पहने हैं, ये भी जो है प्रभु जब यहोवा परमेश्वर ने उनको निकाला था तो उन अंगरखे दिए थे। तो ये हमारे जो है पाप हैं। जो वस्त्र हमें जो है इस चीज़ को दर्शाते हैं कि हम पापी हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि तुम जिनके पाप रखने चाहो रखो, जिनके क्षमा करने चाहो क्षमा करो। तो प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो वो गलील को गए, और उन्होंने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उन्होंने जो है संदेश दिया भी था कि भी जो है मैं सबसे पहले गलील में जाऊंगा। उससे पहले अपने चेलों को भी बताया था। और अपने दोनों चेलों पे जब वो गए थे वहाँ, पतरस और दूसरा जो है यूहन्ना, तो जब कब्र पे गए थे तो उन्होंने वहीं जो है स्वर्गदूतों को देखा। तो उसने कहा कि मरियम और दूसरी मरियम मगदलनी और दूसरी थी, उन्होंने कहा था कि हम प्रभु की बात उनको याद आई कि प्रभु ने कहा था कि मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। और उन्होंने गलील में गए थे। और जब गलील में गए तो वहाँ जो है यहूदियों के डर के मारे उन्होंने अपने जो है उस जिस जगह में 11 चेले थे वो अपने बंद थे अंदर। तो प्रभु उनका दरवाज़ा बंद था, द्वार बंद था, और प्रभु ने जब उनके बीच में प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें शांति मिले। और प्रभु ने फिर अपना जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपना पंजर दिखाया, हाथ दिखाए। उन्होंने दिखाया कि ये मेरे जो है इन हाथों में कील लगे हैं, पिंजर में भाला लगा है, तो इनको देख लो। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं जो है शरीर के साथ साथ मैं आत्मिक हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब उठाने वाला पवित्र आत्मा ने उठा के स्वर्ग में ले गए, वो पवित्र आत्मा ही थे। उनको मरियम के जब वो गर्भ में आए थे तब भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही जो है गर्भ में आए थे और इस संसार में आए हैं। तो मेरे प्रियो,
जब उनको जो है ये दिखा दिया हाथ और पिंजर, फिर दोबारा उनको कहा कि तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे प्रियो, प्रभु मसीह अपने चेलों पर प्रकट किया कि जिस प्रकार से मैंने आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका, मैं तुम्हारे और उसको जब मैंने महिमा का शरीर प्रदान किया, इसी प्रकार से मैं तुम्हें भी पवित्र आत्मा का दान प्रदान करता हूँ। और उनको अधिकार दिया, साथ के साथ उनको शरीर जो महिमा का शरीर देने के साथ उनको अधिकार दिया कि तुम जिसके जो प्रार्थना करोगे वो चंगे होंगे। जो धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। बांधने का मतलब है भी जो है बीमारियां, रोग, कष्ट, दर्द, तकलीफ़ है, उनको दूर करके उनको जो है दुष्ट आत्मा को बांधना, तो वो बंध जाएगी। वो शरीरों में नहीं आएगी। जिसके मतलब के जिसको पाप क्षमा करना चाहो, यानी कि उसके जो फ्री करना चाहो, उसके स्वतंत्र करना चाहो, बीमारी से आज़ाद होने पर। सबसे बड़ी बात है प्रियो कि अगर कोई इंसान, अगर आप प्रार्थना करें या कोई भी करना चाहता है, सबसे पहले उससे पूछे कि आप चंगा होना चाहते हो। अगर वो चाहता कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। बहुत सारे आज व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, या प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद भी वो उनके जो अंदर जो भी दुष्ट आत्मा या कोई भी ऐसी चीज़ है, उस आदत को वो जानबूझ के छोड़ना नहीं चाहते। अगर वो छोड़ना चाहते तो वो चीज़ पहले से ही कमज़ोर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद सारी प्रधानता अधिकारियों से, इन सब से ऊंचे होकर इनके शैतानी शक्तियों का सिर कुचला है। और जब वो क्रूस पे क्रूसीफाइड थे, जो 12 से 3 के अंदर जो अंधकार का समा था, उसमें जितने भी अंधकार की शक्तियाँ थी उनके ऊपर सारा उन्होंने जो है कब्जा किया हुआ था, यानी कि उनके ऊपर अधिकार किया हुआ था, जिसके लिए पूरे संसार के अंदर जो है उस समय पूरी सृष्टि में जो अंधेरा हुआ था। तो जब मुर्दों में से जी उठे तो विजय प्राप्त की। और अब आज जो है शैतानी शक्तियाँ इतनी कमज़ोर है कि यीशु के नाम से वो भाग जाती है। यीशु के नाम से जो है वो अधिकार दिया है मरकुस के 16 अध्याय में, उसके 17 और 18 पद में। एक बार वो वचन देखेंगे। मरकुस की पुस्तक, उसका अध्याय 16, उसकी 16 अध्याय उसका 17 और 18 पद देखेंगे। 17 में लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, यानी कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठालेंगे। किन सांपों को उठालेंगे? दुष्ट आत्मा को उठालेंगे और उनको क्या करेंगे? बांध देंगे। और वे प्राणनाशक वस्तु पी लें, यानी कि कोई भी जो जहरीली चीज़ है, कोई वस्तु उनको दी जाएगी, या आत्मिक रीति पे दूसरी उनको ख़त्म करने के लिए कोई भी जादू टोना किया जाएगा, वो सब उनको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी ले तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। और बीमारों पे हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। ये अधिकार प्रभु ने दिया है। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत सारी परमेश्वर आशीष, बरकत और खुशियाँ दे। सबको सलाम, जय मसीह की। और प्रियो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर सबको आशीष दें, बरकत दें, चंगाइयाँ दें। आमीन।